बीच में एक और उभरते हुए सितारे वैभव सोनी, जो केडी एडवांस लॉ क्लासेस संस्थान के फाउंडेशन बैच के वो स्टूडेंट है। इस आरजेएस भर्ती 2024 में 27वीं रैंक से है वो सेलेक्ट हुए हैं। वैभव सोनी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ताड़ियों की एक बार दोबारा गड़गड़ाहट। वैभव नागौर से है, होम टाउन नागौर है वैभव का, और एलएलबी अमेठी यूनिवर्सिटी जयपुर से की है और एलएलएम निम्स यूनिवर्सिटी से किया है। आरजेएस सही मायने में फर्स्ट अटेम्प्ट था वैभव का, क्योंकि पिछली जो भर्ती थी उसमें एज कंप्लीट नहीं थी वैभव की, है ना? डिग्री नहीं थी, हाँ सॉरी, डिग्री नहीं थी, एलएलबी कंप्लीट नहीं हुई थी, तो इसलिए जो है एलिजिबिलिटी में नहीं आ रहा था पिछली भर्ती में। हालांकि प्रीलिम्स पिछली भर्ती में भी दे दिया था, अच्छे मार्क्स थे, या वो कट ऑफ जहाँ रही थी वहाँ उससे 10-15 नंबर ज़्यादा थे, बट मेंस में वो बैठने की जो एलिजिबिलिटी थी उसके लिए डिग्री चाहिए, तो वो कंप्लीट नहीं थी, इसलिए ये सही मायनों में पहला अटैम्प्ट था और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही वो 27th रैंक से वो सेलेक्ट हुए वैभव। इस बीच में जेलो 2023 दिया वैभव ने, और जेलो में 4th रैंक से जो है वो वैभव सेलेक्ट हुए थे। वर्तमान में नागौर नगर परिषद में जो है कनिष्ठ विधि अधिकारी के रूप में पदस्थापित है। पिछले 5-6 महीने से जून के आसपास है वो हुआ था अपॉइंटमेंट। वर्ष 2019 में केडी एडवांस लॉ क्लासेस इंस्टीट्यूट में फाउंडेशन बैच में जो है ऑफलाइन बैच में एडमिशन लिया था वैभव ने। वैभव के साथ एक और स्टूडेंट थी संपूर्णा अदक। मेंस संपूर्णा ने भी इस बार लिखा था, जेलो इंटरव्यू भी दिया था, बट हार्ड लक रहने के कारण उनका नहीं हो पाया। दोनों वैभव और संपूर्णा पढ़ने में एक ही जैसे वो सिंसियर थे, हमेशा पूरी तैयारी के साथ क्लास में आते थे और बहुत अच्छा है वो बताते थे जब भी मैं क्लास में क्वेश्चन पूछता था तब। और उसके बाद लगातार जो है वो वैभव कोचिंग से है वो जुड़े रहे, चाहे वो जेलो का इंटरव्यू का फेस था या वो टेस्ट सीरीज वगैरह थी। और इस बार भी जो अपना पूरा प्रीलिम्स का जो कोर्स था, मेंस का कोर्स था, वो अपॉइंटमेंट के बाद रेगुलर नहीं आ पाए, बट वो रिकॉर्डेड कोर्स में वो जुड़े हुए रहे। मेंस की टेस्ट सीरीज सारी दी, इंटरव्यू गाइडेंस लिया और अल्टीमेटली जो है वो सक्सेस रहे। वैभव ने 2 रिजल्ट दिए, पहले जेलो में सेलेक्ट होके और बाद में आरजेएस में वो सेलेक्ट होके। वैभव ने हिंदी अंग्रेजी भाषा की जो अपनी क्लासेस थी, सहदेव सर की, और जो भी वो टीचर्स चेंज भी हुए समय समय पर, तो लास्ट में हरीश सिंगल तक की सबकी क्लासें ली, सुनील लुलानिया सर की इंग्लिश में, और दूसरे इंग्लिश में भी जो टीचर भीष्म सोनी सर वगैरह जो जोधपुर से ऑनलाइन फैकल्टी अपने, उन सब से वो क्लासेस ली, और उस सब का नतीजा आपके सामने है सिलेक्शन के रूप में। वैभव से मेरी वो गुजारिश रहेगी कि वो स्टेज पे वो आए और अपनी सफलता यात्रा के बारे में स्टूडेंट्स को वो बताएं। यस वैभव। सबसे पहले तो आपको बधाई और शुभकामनाएं आरजेएस बनने के लिए। वैभव नाम में ही अच्छा शगुन है। एक पहले वैभव सोनी और मेरे स्टूडेंट जोधपुर जब एडवांस लॉ क्लासेस संस्थान नाम से अपना कोचिंग था, तब पहले ही बैच में जो है वो वैभव सोनी एक स्टूडेंट थे, और वो उस समय 72 की वैकेंसी में 7th रैंक से वो सेलेक्ट हुए थे। अभी कुछ टाइम पहले अजमेर पोस्टेड थे, अभी का मुझे वो जानकारी नहीं है अजमेर है या कहीं ट्रांसफ़र और है वो हो गया। और ये भी जो है अब उसी तरीके के सिंसियर स्टूडेंट थे। हालांकि जेलों में जॉब लगने के बाद थोड़ा समय पर्याप्त नहीं दे पाए, अदरवाइज़ और रैंक है वो अच्छी आ सकती थी, बट ईश्वरीय कृपा से मैं कह रहा हूँ जहाँ पे भी रैंक आई वो अच्छी है। एक बार यदि नहीं होता है तो नए सिरे से तैयारी करनी है वो कैंडिडेट के लिए बहुत मुश्किल है वो हो जाती है। तो ये दर्द वो समझ सकते हैं, या तो जिनका इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ या इंटरव्यू देने के बाद जो रह गए, उनकी हालत से समझ सकते हैं। तो ये
बहुत है वो कृपा रही। रैंक जो भी आई 27th भी बहुत अच्छी, टॉप 50 में आना जो है इतनी बड़ी वैकेंसी में 222 में, ये ईश्वरीय कृपा और इनकी मेहनत का है वो परिणाम है। वैभव की मुख जबानी से हम सुनेंगे कि इनको जो है अपने संस्थान से जुड़ने के बाद जो है वो क्या क्या है वो फ़ायदा हुआ, और व्यक्तिगत रूप से भी इन्होंने अपनी तैयारी जो है वो कैसे की, जिसमें ये अल्टीमेटली इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में सफल रहे। यस वैभव। नमस्ते सभी को। मैं खुद को खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे आपके सामने दोबारा खड़े होने का मौका मिला। जेलो में तो बोला ही था मैंने कि होल एंड सोल मैंने यहीं से की तैयारी, कहीं भी इंटरव्यू नहीं दिया, कुछ भी कहीं से कुछ भी नहीं किया, बस सर की गाइडेंस मेंटरशिप सीखी। एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा स्टडी मटेरियल में हम उलझेंगे उतना ही हम पीछे चले जाएंगे। एक चीज़ है, एक संस्था को पकड़िए, यहाँ है तो यहाँ पकड़िए, कहीं और है तो कहीं और पकड़िए, बस सिर्फ एक स्टडी मटेरियल से चलिएगा। 18 सब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, रेफरेंस बुक होते हैं, केस लॉज होते हैं, हिंदी इंग्लिश ऐसे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जितना व्यवस्थित मटेरियल होगा या और सबसे ज़्यादा खुद के नोट्स पे बिलीव रखिए। ऐसा नहीं है कि उसके नोट्स से पढ़ लूँ, उसके नोट्स से पढ़ लूँ, खुद जितना काम करेंगे अपने आप को उतना ही फायदेमंद होगा। रही बात प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स तो प्योरली डायरेक्ट ही है। 80% जैसे सर हमेशा ही कहते हैं कि 80% डायरेक्ट से सिलेक्शन होता है, तो 80% तो डायरेक्ट है। पहले डायरेक्ट कंप्लीट कीजिए। मुझसे भी किसी ने पूछा था कि कौन सी रेफरेंस बुक सजेस्ट करेंगे आप, तो मैंने कहा पहले डायरेक्ट तो पढ़िए। अगर बेस लेयर ही तैयार नहीं रहेगी तो फिर क्रीम का कोई मतलब ही नहीं, वो टिक ही नहीं पाएगी ऊपर। तो डायरेक्ट कंप्लीट कीजिए, फिर जाके कहीं रेफरेंस बुक। और एक चीज़ है केस लॉ, आजकल केस लॉ का ट्रेंड हो गया है। मैंने हरियाणा प्रीलिम्स भी दिया था, एमपी प्रीलिम्स भी दिया था। एमपी का मैं प्रीलिम्स हो गया था, दोनों में हो गया था, पर एमपी में भी केस लॉ बहुत ज़्यादा पूछे थे, हरियाणा में भी बहुत ज़्यादा पूछे। और अब आरजेएस भी कहीं ना कहीं जा सकता है इस ट्रेंड पे, तो आप ट्रेंड को समझ के केस लॉ अभी से प्रिपेयर कर सकते हैं, लिस्ट प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि लास्ट में बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे इस बार मेंस में भी एक केरला हाईकोर्ट का जजमेंट था, मैंने देखा कि वो पॉक्सो का था, उसमें इंडिसेंट का था, उसमें ब्रेस्ट फीडिंग का सर एक क्वेश्चन पूछे, वो हूबहू केरला हाईकोर्ट के जजमेंट का ही एक टैक्स को उठा के रख दिया। तो लाइव लॉ पढ़ने से क्या रेगुलरिटी रहेगी तो हम टैकल कर पाएंगे। बाकी सर की गाइडेंस है, मेंटरशिप है, टेस्ट सीरीज रेगुलर रखिए, वीकली टेस्ट होते हैं उसको छोड़ना मत, क्योंकि टेस्ट सीरीज से क्या होता है, जो हफ्ते में जो भी अपन ने पढ़ा उसका रिवीजन हो जाता है। तो मेरे हिसाब से इस बार रिवीजन ही सब कुछ था। जिसने पहले से कोर्स करके रख लिया, उस 1.5 महीने में जितना रिवाइज कर पाया, जितना मेमोराइज रखा उसने, वो उसके लॉ में अच्छे मार्क्स आए। और मैं मेरा पर्सनली बोलूँ तो मैंने एमपी का मेंस दिया था, हरियाणा का मेंस दिया, तो मेरा एक बार कोर्स हो चुका था। तो उस 1.5 महीने में मैंने रिवाइज किया, जितना हो सकता था उतना रिवाइज किया, लिमिटेड कंटेंट रखा, सर की टेस्ट सीरीज पे भरोसा रखा। सर की टेस्ट सीरीज पूरी नहीं लिख पाया, 50 पेपर थे, पर मेक श्योर किया कि सर के जो क्वेश्चंस हैं टेस्ट सीरीज में, जो आंसर की देते हैं सर, उसको मैं छोड़ के नहीं जाऊँ। हर एक क्वेश्चन को पढ़ा, और जो मुझे लगता था कि यार डिफ़िकल्ट है उसको मैं लिख लेता था। और बाकी जैसे बड़े बड़े टॉपिक है, रेस जुडिकेटा है, रेस सब्जुडिस है, या फिर सीआरपीसी में 390 में, 309 में, 154 है, इनकी तो आप लिख के प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके उतना लिखेंगे, जितना लिखेंगे उतना ही निकलेगा। राइटिंग भी सुधरेगी। एक तो ये चीज़ होती है, वहाँ जब एक प्रेशर होता है, प्रेशर में राइटिंग बिगड़ती है, ये तो बात होती है, मैंने खुद फेस किया है। हाथ नहीं चलता वहाँ पे, जब पहला क्वेश्चन मैंने अटेंड किया था मेंस का, तो ऐसा लग रहा था कि क्या हो रहा है, हाथ ही नहीं चल रहा मतलब। तो प्रैक्टिस ही सब कुछ है। यहाँ पे सर 50 पेपर है, 50 पेपर बहुत होते हैं। आप ऐसा मत समझिए कि मैं यहाँ ये भी ज्वाइन कर लूँ, वो भी ज्वाइन कर लूँ, 50 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूँ, 50 पेपर लिख रहा हूँ, उससे कोई फ़ायदा ज़्यादा होगा नहीं। एक सर एक ही रखिए, जितना लिमिटेड कंटेंट रहेगा, जितने लिमिटेड रिसोर्स रहेंगे और अच्छे रिसोर्स रहेंगे, उतना ही फ़ायदा होगा। उलझने से कुछ मतलब नहीं है। और दूसरा, पढ़ाई से हटके कि ये सफ़र बहुत लंबा होता है। 2021 के बाद मुझे 2.5-3 साल के बाद ये फिर वैकेंसी आई, तो ये रोलर कोस्टर राइड रहती है कि एक पल लगता है कि यार अरे बड़ा आसान है, ये तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हाँ इजी तो।
एक क्षण ऐसा आता है कि जब आपको लगता है कि यार मुझसे हो पाएगा ये भी या नहीं हो पाएगा। तो उस समय जो दोस्त हैं, जैसा मेरे साथ संपूर्णा, जैसे सर ने बताया, और एक और है आदित्य व्यास, वो भी सेलेक्ट हो गए। तो हम 2-3 दोस्त थे जो आपस में डिस्कस करते थे। ऐसे दोस्त कि आपको जब आप लो फील करते हो तब आपको पुल अप करते हैं, मोटिवेट करते हैं। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। एक्सटर्नल मोटिवेशन हमें लगता है कि यार इनर मोटिवेशन तो होना ही चाहिए, उसके बिना तो हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। पर कुछ ऐसे दोस्त होने चाहिए जो आपको बोले कि नहीं भाई कर लेगा, हो जाएगा, हिम्मत रहे। तो थोड़ी लंबी जर्नी रहती है, ऐसे दोस्तों के साथ भी बहुत ज़रूरी है। तो आप ऐसे दोस्त बनाइए कोचिंग में। आप इतने, मैं भी था, पूर्वतन भैया थे मेरे साथ में जो भी सेलेक्ट हुए 55 से। हम सब एक साथ पढ़े, हम सब ने एक साथ सपोर्ट किया है। कंपटीशन तो है ही है, पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ में कंपटीशन नहीं होता, जिनके साथ में आप आगे बढ़ना चाहते हो। तो आप भी ऐसे दोस्त बनाइए जिनके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि वो उस समय में आपको बहुत मदद करेंगे। ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है इनको लेके। आप ऐसे दोस्त बनाइए, बहुत मदद करेंगे। बाकी इंटरव्यू गाइडेंस और में तो सर नहीं, सब कुछ कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे। मैंने भी सिर्फ सर एक जगह इंटरव्यू और दिया था, ज़्यादा उलझना नहीं है। मैं जैसा बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है, मैं 5 जगह इंटरव्यू देके आया हूँ। मैं 5 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूँ। अरे यार उसने भी तो 4 इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करा, कुछ नहीं होना। जितना सहज भाव से करोगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। और किसी को देख के घबराना नहीं है कि यार उसको तो 4 केस लो पता है, वो 4 लिख ही नहीं पाएगा मेंस में। 4 लिखने की जगह ही नहीं होती है, तो 4 याद करने से कोई मतलब नहीं है। 2 लैंडमार्क या 1 लैंडमार्क ऐसे याद रखिए। किसी से घबराइए मत, खुद से कंपटीशन रखिए, सफलता जरूर मिलेगी। आप कुछ पूछना हो? मेरा एक सवाल है आपसे, यस सर। क्लासरूम का जो ऑफलाइन और ऑनलाइन का माहौल था कैसा लगा, और आपकी सफलता में उसका क्या योगदान रहा, इसके बारे में बताएं आप। ये सर का एक रूटीन है कि जो पढ़ाते हैं उसका अगले दिन सर क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं। तो एक तो वो रिवीजन होता है, तो वो बहुत ही अच्छी चीज़, उसको हल्के में मत लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप क्लास से आधा घंटा पहले 10 सेक्शन रट लिए, इसमें से एक बता दिया, सर पूछेंगे पता है। जैसे 154 से 164 हुआ, तो ऐसा नहीं है कि 10 सेक्शन रट लिए बस क्लास से आधा घंटा पहले और उसको क्लास में सुना दिया, ऐसा मत करिए। जो सर पढ़ा रहे हैं, सर के नोट्स में केस लॉस भी होते हैं, उसको भी ध्यान रखिए। फैक्ट्स पढ़िए, समझिए, रटने की कोशिश ना करिएगा। रटन क्योंकि एग्ज़ाम से एक दिन पहले ऐसा लगेगा कुछ याद ही नहीं आ रहा, और उस समय क्या होता है, जो आपने मन से याद किया या जो चीज़ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर जो रहते हैं वही आपको मदद करेंगे। रटा हुआ आप भूल जाओगे। तो सर जो करते हैं उसको थोड़ा सीरियस लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर सेशन को। बाकी ऑफलाइन में जैसे सर डायरेक्ट पे ज़्यादा फोकस रखते हैं, तो ये एक्चुअल एग्ज़ाम पैटर्न ही यही है। इस बार भी देखेंगे सीपीसी का जो सिविल पेपर में बन था, उसका पहला क्वेश्चन था ऑर्डर 5 रूल 17। वो जनरली आप कोई नहीं बताएगा या कोई नहीं पढ़ाएगा, पर सर की टेस्ट सीरीज में वो एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो क्लासरूम पर बहुत फ़र्क पड़ता है। हर क्वेश्चन जो सर हर चीज़ बताते हैं उस पर ध्यान दीजिए। आपको लगेगा कि अरे ये इसमें तो 2 ही केस लॉस है, मुझे और ध्यान देना चाहिए, अरे इसमें तो इंटरप्रिटेशन कम है, मुझे और देख लेनी चाहिए। वो आपके स्तर पर ठीक है, पर मेरे हिसाब से वो सफिशिएंट होता है जो सर के मटेरियल में रहता है। आप पहले उसको कंप्लीट कर लीजिए, क्लासरूम पे फोकस रखिए। मैंने तो यही मंत्र था मेरा, जो क्लासरूम में पढ़ा है वो पढ़ लिया, क्लासरूम अच्छे से करी, फिर कहीं दूसरे पे गया। जब तक क्लासरूम कंप्लीट नहीं होगी तो मतलब नहीं है उसका। आपका मीडियम इंग्लिश था यस सर। वैभव, आपने हिंदी को कैसे मैनेज किया, हिंदी ग्रामर, हिंदी ऐसे। हिंदी ग्रामर तो सहदेव सर थे, उनका यूट्यूब भी है, क्लासरूम भी है अभी तो। और एक राघव प्रकाश बुक सबको पता ही है, वो साथ ही उसकी प्रैक्टिस की। सहदेव सर से मैंने क्लास ली तो मुझे बहुत फ़ायदा मिला। एक बार पहले तो उत्कर्ष से टाइप किया था सर ने जब मैं पढ़ता था, फिर मैंने भी सर को एक बार सजेस्ट किया था कि सहदेव सर को लेना चाहिए। उस समय मैंने सहदेव सर से ही पढ़ा, और फिर हरीश सर से भी पढ़ा हिंदी ऐसे, जब अभी मेंस की क्लासेस ली थी। तो हरीश सर ने भी यही बताया था कि ऐसे को कोई फिक्स पैटर्न तो है नहीं, हर एक का दिमाग अलग चलता है, हर एक के व्यूज़ अलग है, कोई कैसे लिखता कोई कैसे लिखता। तो भाव अभिव्यक्त करना आना चाहिए, बाकी ऐसे का तो कोई रट नहीं करता उसको।
इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिले आपको? 24। 24, बहुत अच्छे मार्क्स है 24। मेरे हिसाब से सेकंड थर्ड हाईएस्ट ही होंगे 24। हाँ, थैंक यू वेरी मच वैभव। आपको उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य करें और नए जो विद्यार्थी है तैयारी कर रहे हैं इनको मोटिवेट करते रहें। ऑल द बेस्ट।